हाँ जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई क्लास को। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, कि यह विशेष समस्या हमें लंबे समय से क्या कर रही है, परेशान कर रही है। इसमें आपको फिलअप करना है हैज बीन ट्रैवलिंग, मे ट्रैवलिंग बी, इज बीन ट्रैवलिंग, हैज बीन ट्रैवल्ड। ठीक है, इन चारों में से जो सही है वो आपको इस ब्लैंक में भरना है। तो क्या कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि ये विशेष समस्या अस हमें फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, लंबे समय से परेशान कर रही है। देखना क्या है, सबसे पहले यहां देखिएगा फॉर, ये क्या है फॉर। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर अगर वाक्य के अंदर है और उसके बाद क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो वो टेंस कौन सा होता है, या तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हो सकता है। ठीक है, अब पहले देखिएगा कि इनमें से यहां पर कौन सा टेंस है क्या। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए मे ट्रेवलिंग बी, ये देखिए ये तो ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि मे के बाद बी नहीं आएगा। मे बी ट्रेवलिंग ऐसे हो सकते हैं, तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे है इज बीन ट्रेवलिंग, इज के साथ कभी बीन नहीं आता है, तो ये फिर गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक तो दे रखा है हैज बीन ट्रेवल्ड और एक दे रखा है हैज बीन ट्रेवलिंग। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, इस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, क्योंकि हमें तो हैज और हैव में करना है, तो हैज और हैव। ठीक है, प्लस वर्ब, सॉरी, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा इसका। तो देखिए इसमें है क्या, हैज बीन ट्रैवल्ड, यानी पेशिव वॉइस का वाक्य दे रखा है ये, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन ए, हैज बीन ट्रैवलिंग। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज बीन ट्रैवलिंग अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, कि यह विशेष समस्या, ये विशेष समस्या हमें लंबे समय से क्या कर रही है, परेशान कर रही है। तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट डैश टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वाज इन कोलकाता। क्या कह रहे हैं, हमें भरना क्या है। सबसे पहले देखिए कि हैव गॉन भरना है, हैविंग गॉन भरना है, हैव गो भरना है, हैव गोज भरना है। ठीक है, देखिएगा कि ही इज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड होता है निराश होना, एट नॉट डैश टू सी एनी प्ले व्हाइल, प्ले होता है नाटक, while he was in कोलकाता, कि वह कलकत्ता जब रहता था या कोलकाता जब रहने के दौरान वह नाटक देखने की बजाय निराश हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब वह कोलकाता रहता था या कोलकाता रहने के दौरान नाटक न देख पाने की वजह से वह निराश है, कि जब वो कोलकाता रहता था, उस कोलकाता रहने के दौरान वो नाटक नहीं देख पाया और इसी से वजह से वह क्या था, निराश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको देखना क्या है, वाइल, और वाइल के बाद देखिए क्या दे रखा है, ही वॉज, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है। ये वॉज देखते ही आप ये मत जान जाना कि यहाँ पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कब होता, फास्ट कंटिन्यूअस कब होता, जब इसके आगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगी हुई थी, आईएनजी लगी हुई होती, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होता। लेकिन लगा हुआ क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है ही वॉज इन कोलकाता, कि वह कोलकाता रहता था या रहने के दौरान, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है तो जाहिर सी बात है, मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन 2 या 3 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैज और हैव, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें कहीं है क्या, इसमें देखिए पहले काट देते, देखिए हैव के साथ क्या आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये गोज आ गया, कट गया। अब देखिए हैव के साथ इसने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है गो,
नहीं आती है कभी भी। हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखिए आगे, हैव के साथ गोन यहाँ पे भी है और हैविंग के साथ गोन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते ही क्या लगाते हैं, इसको सही लगाते हैं, हैव गोन, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है वो जानते हैं। गलत इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो एट दे रखा है, ये एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और एट प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आती है, जिरंड आती है। जिरंड आती है, क्या आती है, हमेशा जिरंड आती है। ठीक है, तो जिरंड आती है। जिरंड का अर्थ होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है या वर्ब जो है उसके साथ क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। क्या लगा होता है, आईएनजी, यानी नाउन क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो सीधी सी बात है, लफड़े में मत पड़िएगा कि अगर इस प्रकार का पैटर्न बन जाए और उस एड के बाद आपसे क्या भरवाया जाए, वर्ब भरवाई जाए, तो आप इसको क्या बोलोगे, हैविंग गोन भरोगे। क्या भरोगे, हैविंग गोन। ये क्या है, एक जिरंड है और इसीलिए एड की वजह से यहाँ पर क्या आया, ये आया, नहीं कि वरना ये अगर नहीं होता तो यहाँ पर क्या था, हैव गोन आता। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला वाक्य है वो है कि यू डैश हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। हीट क्या होता है, गर्मी। क्यू क्या होता है, लाइन या कतार या पंक्ति। यू हैव भरना क्या आपको, या तो कुड बी, शुड नॉट, मे नॉट टू, या आउट नॉट टू बी भरना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यू हैव स्टूड सो लॉन्ग। सो लॉन्ग होता है लंबे समय से, इन द क्यू मतलब पंक्ति में या लाइन में, इन दिस हीट कि आप इस गर्मी में लंबे समय से इस पंक्ति में क्यों खड़े हुए हैं, क्या नहीं खड़े रहना चाहिए था, कि लंबे समय से आपको इस पंक्ति के अंदर इस गर्मी में नहीं खड़े रहना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है पास्ट की साधारण बात बता रहा है। ठीक है, साधारण बात बता रहा है पास्ट टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सी होगा, इसमें इसमें देखिएगा, ये मे नॉट टू ये तो नहीं होगा और ये आउट नॉट भी, ये भी नहीं होगा। अब दोनों में से इसमें से सही भरना है आपको। क्या भरना है, दोनों में से कौन सा सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम शुड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस टेंस बोल रहा है और यहाँ पर दे रखा है हैव। अगर इस प्रकार की कोई बातें पूछ रखी हो तो किसी भी प्रकार की अनावश्यक भूतकाल के अंदर, भूतकाल के अंदर, भूतकाल में कोई भी अनावश्यक या कोई भी गलत घटना हो, ठीक है, और उसका क्या हो, और उसका पछतावा हो, उस बात के लिए क्या पछतावा, कोई भी ऐसी घटना भूतकाल के अंदर जो आवश्यक नहीं है या गलत है और उस बात का क्या हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो, या किसी चीज के लिए किसी को क्या दी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, इस चीज के लिए किसी बात की सलाह दी जा रही हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, शुड। किसका, शुड प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस पैटर्न का प्रयोग करते हैं किसके लिए, कि भूतकाल के अंदर जो भी कोई घटना हो रही हो जो अनावश्यक हो या गलत हो और उस घटना के लिए आप किसी को सलाह दे रही हो, तो उसके लिए पैटर्न क्या रहेगा, उसमें शुड आएगा, हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ देखिए शुड नॉट हैव और शुड क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिड ही डैश क्रिटिसाइज माय अरेंजमेंट, माइट वुड डेयर और कुड आपको भरना है। तो सीधी सी बात है, इसमें कहीं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं भटकना है आपको। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, डिड दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डिड आते ही ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया। और पास्ट या तो इसे आप पास्ट सिंपल बोले, या ये यहाँ पर डिड स्टार्ट में है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो क्या है, पास्ट का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट का क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी। और डिड के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, डिड के साथ क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, माइट है क्या, नहीं है, वुड है क्या, नहीं है, कुड है क्या, नहीं है, तो है कौन सा, डेयर। ये एक केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म है, डेयर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, नाइदर द स्टूडेंट्स नोर देयर टीचर क्वाइट प्रिपेयर्ड। अब देखिएगा, अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या दे रखा है, नाइदर और नोर से ये वाक्य जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है,
कोई भी वाक्य अगर नाइदर नोर या आइदर और से जुड़ा हुआ हो, देखिए इसमें सब्जेक्ट वन ये क्या है, दी स्टूडेंट ये क्या है, सब्जेक्ट वन है, और दियर टीचर है ये सब्जेक्ट टू है। ठीक है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ नियम ध्यान रखना है। और वो नियम क्या है कि नाइदर और नोर से कोई वाक्य जुड़ा है या आइदर और से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट एक और सब्जेक्ट दो से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट दो जो है इसके अनुसार क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी पहला सब्जेक्ट तो इसमें क्या है, प्लूरल है, ये सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये क्या है, दे टीचर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, तो देखिए क्या आएगी, आर आएगी क्या, सिंगुलर है नहीं आएगी, वर आएगी क्या, नहीं, ये भी है प्लूरल है तो ये भी नहीं आएगी, तो आएगी क्या फिर, इज आएगी। तो ऑप्शन दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है दी वेल ड्राई, भरना क्या है, इज रन, वॉज रन, हैज रन एंड हैव रन। दी वोल, वेल, वेल क्या होता है, कुआ, वेल क्या होता है, कुआ, ड्राई होता है सूखना, कि कुआ है वो सूख रहा है। ठीक है, तो क्या भरना है आपको, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा क्या, वो आएगा हैज रन, हैज रन, ये क्यों आएगा, हैज रन इसका सही आंसर है क्यों कि, और रन ड्राई क्या है, एक रन ड्राई एक क्या है, मुहावरा है, इडियम है, क्या है, एक मुहावरा होता है। ठीक है, तो ये निश्चित है कि रन आएगा इसमें, तो देखिए इसमें रन है, हैव रन। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हैव रन भी आ सकता था, हैव रन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दी वेल है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा है, हैज रन लिखा है। तो हैव प्लुरल के साथ आया था इसलिए कट गया, और ये वॉज और रन ये क्या है, ग्रामेटिकल एरर भी है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन, सेकंड क्या होती है, आर ए एन, और थर्ड क्या होती है, आर यू एन। ठीक है, तो ये दोनों का तो कोई पैटर्न नहीं बना क्या, ये तो क्लियर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वी डैश यू टुमारो, टू सी, टू सी, आगे ये भी दे रखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको भरना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, या तो लगती है विल बी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, या इसी के साथ क्या लग सकता है, सेल लग सकता है, सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये आएगा, देखिएगा अब इसमें कहाँ है ये, सेल सिंग, सेल के साथ सीधा सिंग आता है क्या, नहीं आता, तो ये गलत आ गया। आगे देखिए, सेल बी सीइंग, ये ठीक है, विल हैव सीन, ये गलत है, क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कैन सीन, ये है ही नहीं, मॉडल दे रखा है। ठीक, बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस पूछा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तो कौन सा हो जाएगा, सेल बी सीइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन दो जो है इसका सही आंसर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सी जो है, एस डबल ई, ये सी है, वो क्या है दोस्तों, एक स्टेटिव वर्ब है, क्या है, स्टेटिव वर्ब है, एक ये स्टेटिव वर्ब है, ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और ये स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। सी है, ठीक है, हियर है, एच ई ए आर हियर है, के एन ओ डब्ल्यू नाउ है, ए ओ डब्ल्यू एन है, ऑन है, ये क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, और ये इनका प्रयोग कभी भी इसमें नहीं होता है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसने टू सी दे रखा है, ठीक है, तो टू सी है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का इसने पूछ ही लिया कि इसमें क्या करेंगे, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा नहीं बचा कि हम करें क्या, इसने तो सीधा दे दिया, बताओ, लेकिन होता नहीं है प्रयोग इसके साथ, लेकिन इसने बता दिया कि कंटिन्यूअस का प्रयोग करो, तो हमें करना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, होता नहीं है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो डैश लार्जली ड्यू टू आवर ओवन एक्शन। अब देखिएगा, आवर हैप्पीनेस, यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और है, इसके बाद भी क्या है, सोरो, ये भी सिंगुलर नाउन है। नियम ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन है, अब और कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, इसको आगे छोड़िएगा एक बार। अब इतने बात को समझिएगा, क्या कह रहा है कि आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो, ये और से जुड़ा है, जब दो कोई सिंगुलर नाउन और से जुड़ी हुई हो, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन, एक और ये दो, दो सिंगुलर नाउन जब और से जुड़ी हुई हो, तो आगे जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो क्या इसका करेंगे, सिंगुलर का करेंगे,
क्या करेंगे, सिंगुलर का करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सिंगुलर यहाँ पर आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं पहले, देखिए ये हैव, सॉरी वर है वो कट गया क्योंकि प्लूरल हैव कट गया क्योंकि ये भी प्लूरल है। अब बचा क्या, इज और हैज बचा। अब इज और हैज दोनों ही सिंगुलर के साथ आती है, ठीक है। अब बात क्या है कि हैज और इज में से आएगा कौन सा, तो आएगा क्या, इज आएगा। इज आएगा क्यों, ये बात जानते हैं कि इज क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया। हैज इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि आगे क्या दे रखा है, ड्यू टू दे रखा है। क्या दे रखा है, ड्यू टू दे रखा है। और हैज ड्यू टू है, हैज ड्यू टू, ये क्या है, ग्रामेटिकली गलत है। ये क्या है, ग्रामेटिकली गलत है। हैज के साथ कभी क्या नहीं आता, हैव ड्यू टू का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए हम इसका सही आंसर जो करेंगे वो क्या करेंगे, ऑप्शन 2 करेंगे, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इज होगा। ओके, आगे देखिए, आगे दे रखा है आई डैश टॉम टॉम टुमारो, कि मैं कल सी सा आई एम सीइंग हैव सीन, ठीक है। आई डैश टॉम टुमारो, कि मैं कल टॉम से मिलूंगा, मैं कल टॉम से मिलूंगा। तो बताइए क्या बता रहा है ये, मैं कल टॉम से मिलूंगा, ठीक है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये क्या कर रहे हैं कि जो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में ये पहले से ही सुनियोजित कोई प्लान है कि मैं कल मिलूंगा, पहले ही बता दिया, निश्चित है कि मैं कल टॉम से मिलूंगा, या कोई भी काम मैं उस समय करूंगा। पहले से ही कोई भी नियोजित काम हो, पहले से ही कोई फिक्स कर रखा हो कि ये मैं उस वक्त करूंगा, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है इज, एम और आर। इज एम आर के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसके साथ क्या लगता है, आई एन जी लगता है। तो ये जो पैटर्न है वो इसका सही आंसर होगा। तो देखते हैं इसका सही पैटर्न कहाँ लिखा हुआ है। सा सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। सी, सी क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई के साथ सी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कंटिन्यू चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अब देखिए हैव सीन, हैव सीन की बात कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हाँ यहाँ हमें लेना ही नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो बन सा क्या, आई एम सीइंग, यानी ऑप्शन 3 इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। एक बार आप क्लास को देखेंगे, फिर एक बार और देख लोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी क्लास चल रही है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो यही वो देख लेगा। इस एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये क्लास है। बिफोर वी डैश आवर मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क। बिफोर वी आवर मील क्या करना है, हैड फिनिश्ड, विल फिनिश, शैल हैव बीन फिनिशिंग, या फिनिश, फिनिश करना है, ठीक है। कि बिफोर वी फिनिश आवर मील, कि हमारा भोजन समाप्त होने से पहले, या हमारा जो भोजन है वो करने से पहले ही उसने आदेश दे दिया अस हमें, बैक टू वर्क, काम पर जाने का। कि हमारा भोजन होने से पहले ही उसने आदेश दे दिया कि आप कहाँ जाओ, काम पर जाओ। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ब देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये पास्ट टेंस हो गया। ऑर्डर्ड से हमें चला पता क्या, कि ये पास्ट टेंस हो गया। और ऑर्डर्ड का मतलब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। इतना पता चल गया। अब दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, इसमें दे रखा है बिफोर। और मैंने आपको कम से कम इस तीसरी क्लास में ये तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ कि जहां पर भी कंजक्शन के रूप में क्या दे रखा हो, बिफोर दे रखा हो या आफ्टर दे रखा हो, बिफोर या आफ्टर दे रखा हो, इसके बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेड प्लस वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यानी ये टेंस कौन सा हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। यानी यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आपको फिलअप करनी है। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा होगा, फिनिश आएगा क्या, फिनिश नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ नहीं आएगा। शैल हैव बीन फिनिशिंग, ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखिए विल फिनिश, ये फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। आएगा क्या, हैड प्लस फिनिश्ड आएगा, यानी
इसका ऑप्शन एक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, कि आप कितने समय से, कितने लंबे समय से या कितने समय से इस कार्यालय में काम कर रहे हैं, कि आप इस कार्यालय में कितने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हाउ लॉन्ग क्या बता रहा है हमें, कि ये कार्य हाउ लॉन्ग भूतकाल की बात बता रहे हैं। जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ और वर्तमान में जारी है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, वो जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी वाक्य अगर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, ठीक है, हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, क्लियर, हाउ लॉन्ग से अगर स्टार्ट है, ठीक है, तो ये हमें भूतकाल का संकेत दे रहा है, और ये अभी भी वर्तमान में भी क्या है, कोई कार्य जारी है। तो ये क्या कर रहा है कि हाउ लॉन्ग कितने समय से, कितने लंबे समय से यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, आप इस कार्यालय में काम कर रहे हैं, यानी अभी भी तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जानते हैं हाउ लॉन्ग तो आ गया, अब देखिए हैव यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो सैम लिख दिया, ये तो होगा भी नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा हाउ लॉन्ग आर दे रखा है, इसमें आर कहीं दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया, नन ऑफ दिस ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बच गया कौन सा, ऑप्शन दो इसका सही आंसर होगा। कैसे, देखिए हाउ लॉन्ग आ गया, हैव यू बीन, ठीक है, वर्किंग इन दिस ऑफिस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दो वाला। तो हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, ठीक है, यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, द करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें भरना था, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन दो वाला। ठीक है, आगे देखिए, he never has and never will take such a decision, कि never will take such a decision, ना तो वो कभी डिसीजन ले सका और न ही कभी ले सकेगा, ना तो वो कभी डिसीजन ले सका और न ही वो कभी ले सकेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, he never has taken and never will take such a decision, he never is and never will take a such a decision, in he never and will never take such a decision, he never take and will took such a decision। तो देखिएगा, अब यह देखिएगा हैज दे रखा है, तो हैज के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए हैज के बाद यहाँ पर कहीं थर्ड फॉर्म है क्या, देखिएगा इसमें देखो हैज है ही नहीं, इस दे रखा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए ही नेवर एंड विल नेवर टेक सच ए डिसीजन, तो इसमें तो इसने लिया ही नहीं है। ठीक है, विल नेवर ले रखा है, ठीक है, और इसमें फिर हैज लिया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ही नेवर टेक ले रखा है एंड विल टुक ले रखा है, सेकंड फॉर्म ले रखी है, विल के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो ये गलत हो गया। तो बच गया कौन सा, ऊपर वाला, तो ये इसका सही आंसर होगा। कैसे, देखिए ही नेवर हैज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है टेकन, तो ये सही बात है। आगे देखिए नेवर विल टेक एंड नेवर विल टेक, आगे तो सेम टू सेम लिखना है, तो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हर काम, काम होता है दावा, इज डैश ऑन मोरल ग्राउंड, मोरल होता है नैतिक, ग्राउंड होता है आधार, क्या होता है, नैतिक और आधार, नैतिक आधार। ठीक है, मोरल ग्राउंड क्या होता है, नैतिक आधार होता है, और काम क्या होता है, दावा, कि उसका दावा है कि उसका जो नैतिक आधार है वो जस्ट बनना है, जस्टिफाई बनना है, तो उचित है, कि उसका दावा है कि उसका जो नैतिक आधार है वो क्या है, उचित है या न्याय संगत है। ये देखिएगा, अब देखिए जस्टिस्ड, ये ऐसी कोई वर्ब होती नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए जस्टिफाइंग, इसके साथ जस्टिफाइंग आ सकता है, देखते हैं। जस्टिफाई यानी इसके साथ कभी भी बेस फॉर्म नहीं आती, बेस फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर कभी भी इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो ये यहाँ गलत हो गया, यानी दो तो हमने गलत कर दी। अब आएगा इन दोनों में से कोई एक, हर काम उसका दावा है कि उसकी जो नैतिक आधार है वो क्या है, न्यायोचित है या उचित है। ठीक है, तो यहाँ क्या भरना है, अब देखिए जस्टिफाइंग भरेंगे या जस्टिफाइड भरेंगे, ये दोनों में से एक आपको इसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ जस्टिफाइंग नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा क्या, जस्टिफाइड, क्या आएगा, जस्टिफाइड। क्यों, क्योंकि ये बात कर रहे हैं पेशियों की। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द स्टेशन, कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा
द ट्रेन लीव भरना है ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले गाड़ी है वो जा चुकी थी, ये कह रहा है। अब यहाँ पर इस चक्कर में मत पढ़िएगा आप कि गाड़ी आई मैं पहुंचा, मत पढ़िए। अब देखिए एक चीज इसमें देखनी है आपको, क्या वहन दे रखा है, ठीक है, कंजक्शन वर्ड क्या दे रखा है, वहन। अब इसके बाद क्या दे रखा है, रीच्ड। रीच्ड क्या है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल एक तरफ दे रखा है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या वर्ब लगती है, वो लगती है यहाँ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो लगती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या है इसमें, वाज लेफ्ट नहीं आएगा, हैज लिविंग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बात क्लियर, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। अब देखिए ये दोनों पास्ट में तो था, लेकिन इसका नियम क्या है कि अगर वाक्य के अंदर क्या दे रखा हो, वहन दे रखा हो, आफ्टर दे रखा हो, बिफोर दे रखा हो, उसमें एक तरफ क्या दे रखा हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। या एक तरफ दे रखा हो वर्ब का हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये इसमें क्या लगता है, रूल लगता है, और इसी हिसाब से हम इसको करेंगे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन एक हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एवरीवन कम फॉर्म इसमें आपको भरनी है, फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन दिस आवर ऑफ नीड, कि आवश्यकता के समय, आवर ऑफ नीड का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता के समय हर कोई, एवरीवन होता है हर कोई, उसकी सहायता के लिए आगे आया, फॉरवर्ड होता है आगे, कि हर कोई जब उसको आवश्यकता हुई तो हर कोई उसकी सहायता के लिए आगे आया, ठीक है। अब देखिए हैड कमिंग आएगा, बी कम आएगा, या इज केम आएगा, या केम आएगा, भरना ही आपको क्या है, इन चारों में से एक आपको फिलअप करना है। तो देखिए कह रहा है ये कि जब उसे क्या हुई, आवश्यकता के समय हर कोई है वो उसकी सहायता के लिए आगे आया, तो बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में देखिएगा अब दो तो कट जाएगा इसमें, बी कम इसका कोई मतलब नहीं है, इज केम का कोई मतलब नहीं है, इसके साथ सेकंड फॉर्म कभी आती नहीं है, तो ये गलत हो गया। और बी सीधा देखिए कम दे रखा है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। अब देखिए हैड कमिंग, हैड के साथ कभी कमिंग नहीं आता, हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये गलत हो गया, तो बच गया क्या, केम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आई डैश टू आगरा बिफोर, कि मैं आगरा पहले भी गया हूं, सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, मैं इसलिए यहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता, कि मैं आगरा है वो पहले ही गया हूं, अब और मेरा जाने की इच्छा है वो नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा अब देखिए इसमें बिफोर दे रखा है, क्या दे रखा है, बिफोर। सबसे पहली बात तो देखिएगा बिफोर, बिफोर के बाद इसने डोंट दे रखा है, ठीक है, यानी प्रेजेंट का नेगेटिव दे रखा है इसने, प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो इसने ये डोंट, डू नॉट, या आप डज नॉट, ये किस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में लगती है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और वेंट फिर पास्ट है, हैड फिर पास्ट है, तो आएगा क्या, फिर हैव बीन आएगा, ठीक है, इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात करें कि मैं आगरा गया हूं और फिर से मैं आगरा नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन है, सी ब्रोक डाउन व्हेन सी द न्यूज़, कि जब उसने हियर भरना है आपको, उसने न्यूज़ सुनी, कोई समाचार सुना, तो वह बिल्कुल भावुक होकर रोने लगी, यानी वह बिल्कुल टूट गई, जब भी उसने कोई ऐसी सूचना सुनी तो वह भावुक होकर रोने लगी या वह टूट गई। तो बताइए क्या भरना है इसमें, बहन दे रखा है और बहन से पहले ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो बताइए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो बताइए इसमें बाद में क्या आएगा। दो जो कार्य है वो एक साथ हो रहे हैं, क्या कि जैसे ही उसने क्या की, न्यूज़ सुनी, तो उसी बात सुनते ही वो क्या करने लगी, रोने लगी। तो दोनों कार्य जब एक साथ हो रहे हो तो दोनों की तरफ क्या लगेंगे, पार्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैड हियर्ड है नहीं आएगा, वाज हियर्ड है नहीं आएगा, वाज हियर्ड है नहीं आएगा, आएगा क्या, हियर्ड। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब दो कार्य पास्ट टेंस में एक साथ हो रहे हो तो उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ पार्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ या निश्चित था, मैं बिल्कुल निश्चित था, दैट ही सक्सीड, कि वह सफल होगा, कि मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि वह सफल होगा। आई वाज श्योर, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर दैट है, दैट के बाद आपको फिलअप करना है, क्या, विल, वुड, शैल, शुड। अब देखिए एक बात देखिएगा कि पीछे ऐसे बहुत सारे वाक्य आए हैं, कि देखिए यहाँ पर अगर क्या होता, एम होता, आई एम श्योर, आई एम श्योर कि मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि वह सफल होगा। अगर ऐसे वाक्य होता तो देखिए एक तरफ क्या हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, क्या हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, तो दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्या, पास्ट सिंपल, क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर अगर प्रेजेंट होता तो क्या थी विल, तो विल की पास्ट क्या बनेगी वुड, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? नहीं आई। देखिए कोई भी वाक्य है, ठीक है, जैसे ये वाक्य देते हैं आई एम श्योर, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ या निश्चित हूँ, दैट कि, ठीक है। अब ये इसे क्या बोलते हैं विल सक्सीड, ठीक है, सक्सीड। अब ये वाक्य इसमें क्या नियम है कि अगर वाक्य में मैन जो क्लोज है उसमें क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल की वर्ब फिलअप करते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी यही बात देखिएगा, यही वाक्य है कि इस एम की जगह क्या कर दिया वॉज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है खालिस्तान दे दिया, तो यहाँ वॉज है यानी कि पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। तो इस पास्ट सिंपल का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया विल, तो विल का पास्ट क्या होता है वुड, तो यहाँ पर इसलिए क्या कर दिया हमने वुड कर दिया, क्या ये बात पल्ले पड़ी, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ही कैप्ट लुकिंग एट हर, कि वह उसकी ओर देखा, उसने उसकी ओर देखा, वंडरिंग और यह सोचा वेयर ही डैश हर बिफोर, कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है, कि वह उसकी ओर देख रहा था और ये सोच रहा था कि मैंने पहले इसको कहीं देखा था, ठीक है। तो पास्ट की बात कर रहा है, कैप देखिएगा यहाँ पर कैप दे रखा है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की वाले को काट दो, ये ऐसा सीन तो सीधा आएगा नहीं, अब देखिए इसमें या तो हेड सीन आएगा या वाज सीन आएगा, तो इसमें ये पेशु का वाक्य है ही नहीं, तो और वाज के साथ इसमें सीन लगा रखा है, यानी पेशु की बात कर रहा है, तो पेशु की यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं है, तो ये कट गया, तो आंसर क्या बच गया इसका ऑप्शन 1 बच गया, तो इसका सही हो जाएगा हेड सीन, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एज सून एज ही डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, एज सून एज ही जैसे ही हैज ही वेंट फॉर वॉक, जैसे ही उसने खाना खाया और खाना खाते ही वो कहाँ चला गया घूमने चला गया, उसने जैसे ही उसने खाना खाया वह घूमने चला गया, तो देखिए यहाँ पर वेट देखा है, तो यानी ये पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है पास्ट टेंस है, तो देखिए यहाँ पर ये तो काट दीजिए ये काट दीजिए, तो दोनों का ये हो गया, अब बचा क्या, या तो एक सेकंड फॉर्म बनी है या हैड इधर थर्ड फॉर्म बनी है, लेकिन वाक्य के अंदर क्या है एज सून एज है, क्या है एज सून एज है। अगर वाक्य एज सून एज है तो यहाँ पर जो दोनों भूतकाल के जो वाक्य हैं, तो उन दोनों भूतकालों के वाक्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे वाज वर्किंग, वर्क करना हुआ, क्या कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट पर मैं कल से कार्य कर रहा था, इस प्रोजेक्ट पर मैं कल से कार्य कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या आएगा सिंस दे रखा है और सिंस के बाद क्या है यस्टरडे, कल से कार्य कर रहा हूँ, तो ये कल काम स्टार्ट किया था आज भी वो कार्य जारी है, ऐसे अगर वाक्य है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि वाक्य में क्या है सिंस और सिंस हो या फोर हो, ठीक है, और इसके बाद क्या रखा है टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है टाइम दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार का डायग्राम बनता है तो उसके लिए प्रयोग होता है क्या हैज या हैव का, हैज या हैव, या तो यहाँ पर प्रयोग करोगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, या ये नहीं है तो किसका प्रयोग करोगे इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पास्ट टेंस की कोई बात हो नहीं रही है, तो ये कट गया सेल वर्क कट गया वर्क कट गया, बचा क्या ऑप्शन 4 हैव बीन वर्किंग, इसका ऑप्शन 4 है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है क्योंकि सिंस है, सिंस के बाद क्या यस्टरडे, यानी इस सीधी सी बात है, या तो ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट हो पास्ट हो या फ्यूचर हो, या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है। और इसकी जो पैटर्न होता है वो क्या होता है ये होता है या तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या पास्ट का अगर ये होता तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, सॉरी आईएनजी आती, या ये फ्यूचर होता तो विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी आता। तो इनमें देखिए ऐसे पैटर्न तीनों में बन ही नहीं रहा है, तो ये तो तीनों वैसे ही गलत हो गए, बचा क्या फिर ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इफ यू हिट हार्ड यू विल ड्रिल द नेल, नेल होता है कील, यदि आप जोर से मारोगे तो आप इस कील को ठोक दोगे या दीवार में लगा दोगे, ठीक है। तो देखिए ये वही पैटर्न आ देखिए इफ है, इफ से जो वाक्य स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ अगर फ्यूचर टेंस है, क्या है फ्यूचर टेंस है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, क्या आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा पैटर्न बना है, देखिए यू विल कंडीशनल सेंटेंस है, उसके बाद ये दूसरा जो वाक्य है उसमें विल दे रखा है विल ड्रिल यानी फ्यूचर टेंस दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा प्रेजेंट टेंस आएगा, तो प्रेजेंट टेंस देखिए ये तो नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर है, और आर हिटिंग ये क्या है कंटीन्यूअस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और हैव हिट ये भी परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी नहीं आएगा, तो पास्ट सिंपल वाला कौन सा है ऑप्शन 2 वाला, तो यहाँ पर सही